Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. So today we are going to start a lesson number 2 of Unit 2 of Iqra Applied Grammar Book 2. Let's start our lesson with the first segment, which is the feedback segment, in which I give you the feedback of the homework that was given to you by me yesterday. And your homework is to do the exercise A, in which you circle the correct option. आपने correct option को circle करना था, in which you have to identify whether this is a repeated action or a single action in the past. आपने repeated actions और single actions in the past को identify करना था और उनको circle करना था. तो ये ऑप्शंस को अब आपके लिए सर्कल किया गया है. चूँकि फर्स्ट वन ऑप्शन पहले ही कर दिया गया था. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड ऑप्शन. कामरान डिड नॉट स्विम used to swim in the pool when he was a child. तो हमने यहाँ पे used to swim को सर्कल किया है सेकंड ऑप्शन को. चूँकि when he was a child it's a period of time, ये period of time है, ये एक्शन रिपीटेडली उसके चाइल्डहुड में हो रहा था, दैट्स वाई हमने इसको सर्कल किया और आपने भी ऐसे ही सर्कल किया होगा. थर्ड ऑप्शन इज शाजिया वेंट यूज टू गो टू द शॉपिंग मॉल लास्ट नाइट. हमने यहाँ वेंट को इसलिए सर्कल किया कि लास्ट नाइट को वो शॉपिंग मॉल विजिट किया था. ये बेसिकली अ सिंगल एक्शन इन द पास्ट था. फोर्थ ऑप्शन था आई प्लेड यूज टू प्ले गेम्स विद माई फादर व्हेन ही वाज हेल्दी. तो ये पीरियड ऑफ टाइम है ही वाज हेल्दी, यानी जब फादर हेल्दी थे. तो रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट थे, दैट्स वाई वी सर्कल द ऑप्शन यूज टू प्ले. एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज माई ग्रैंड फादर वॉच्ड used to watch news on television when he was alive. तो when he was alive एक period of time है, that's why we circle the option used to watch. Rehan and his friend didn't run, used to run 5 kilometer yesterday morning. अब ये जो yesterday morning है that is basically a single action in the past, क्योंकि एक टाइम को, एक particular टाइम को represent कर रहा है. तो I hope so that you have done this exercise in the same way. And if you have committed any mistake, you should correct it and do it in the way that I have done. So now it's time to move on to the next exercise. Now dear student, exercise B is complete the sentence pairs using the verbs given in the box. हमारे sentences के pairs दिए गए हैं, यानी आपको ये options में दिखाई दे रहा होगा. pairs में हमें options दी गई हैं. One sentence in each pair use a verb with used to. One sentence uses past tense of the verb. हमने अब इसमें ये एक्सरसाइज ए ही की तरह की एक्सरसाइज है. इस पे अब हमने क्या करना है, इन ईच पेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई विच सेंटेंस बिलोंग्स टू द रिपीटेड एक्शन सेगमेंट एंड विच सेंटेंस बिलोंग्स टू द सिंगल एक्शन इन द पास्ट सेगमेंट. हमने इसमें यहाँ हमने सर्कल ऑप्शन शुरू में की थी, इसमें हमने क्या करना है, हमने सेंटेंसेस के अंदर ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि रिपीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटेंस या सिंगल एक्शन इन द पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. वन एग्जांपल हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू. ये पहली एग्जांपल आपके लिए कर दी गई है. एग्जांपल को हम एक दफ़ा देखते हैं, देन विल कम ऑन टू द ऑप्शंस एंड देन इंशाल्लाह ताला विल डू इट टुगेदर इन दिस लेसन. He got up at 5 o'clock this morning to take exercise. Second option है he used to get up at 5 o'clock every morning to take exercise. In the first sentence we use got up. Single action in the past में हमने past tense use किया, इसलिए use किया कि this morning basically indicating a single action in the past. बट जब एवरी मॉर्निंग आ गया सेकंड ऑप्शन में, अब एवरी मॉर्निंग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम को, एक रिपीटेड एक्शंस को. तो यहाँ हमने यूज टू को यूज़ किया. आपने हर सेंटेंस में टाइम इंडिकेटर्स को देख के अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसको उन ब्लैंक्स को फिल करना है. नाउ लुक एट द बॉक्स इन विच द वर्ब्स आर गिवन टू अस. हमें वर्ब्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज गेट अप, जो कि पहले ही हमें सॉल्व करके पेयर में दे दिया गया है. एंड द रिमेनिंग ऑप्शंस आर वेयर, कुक, वॉश, टीच एंड मीट. एक तो हमने अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को इन सेंटेंसेस में ढूंढना है, उनको फिल करना है, और ईच पेयर में हमने ये आइडेंटिफाई करना है विच वन बिलोंग्स टू द रिपीटेड एक्शन कैटेगरी एंड विच वन बिलोंग्स टू द सिंगल एक्शन
इन द पास कैटेगरी। तो आपके पास 10 मिनट है, यू विल पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज करेंगे, इन ऑप्शंस को देखेंगे, इन ऑप्शंस के बाद फिर आप इसको कंप्लीट करेंगे। इट्स योर ड्यूटी। हमारे टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो 6 सेंटेंसेस हैं, 3 हमारे उस पेज पे हैं और 3 हमारे इस पेज पे हैं, और हर जो हमारा पेयर होगा उसमें एक ही वर्ब यूज़ होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में हमें करके दिया गया है। सो यू हैव 10 मिनट टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड इंशाल्लाह ताला विल रिज्यूम द वर्क आफ्टर 10 मिनट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू गिव द फीडबैक ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपने उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया होगा, ब्लैंक्स को फिल किया होगा एंड अप्रोप्रिएटली फिल किया होगा, और अगर कहीं कोई मिस्टेक रह गई होगी इंशाल्लाह ताला आफ्टर दिस फीडबैक यू विल करेक्ट योर मिस्टेक एंड डू इट ऑन योर ओन। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस पेयर, जो हमारे पेयर है सेंटेंसेस का। जमीला यूज्ड टू वेयर अ स्कार्फ व्हेनेवर शी वेंट आउटसाइड। चूँकि स्कार्फ था तो हमने यहाँ से वेयर का वर्ब सेलेक्ट किया, और पहले ऑप्शन हमने यूज टू के साथ इसलिए की कि जहाँ वेंट आउटसाइड, व्हेन शी वेंट आउटसाइड, जब वो बाहर जाती है तो वो स्कार्फ लेती है। इट्स बेसिकली रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, ये पास्ट में रिपीटेडली वो करती होगी। व्हेन एवर शी वेंट आउटसाइड, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड इन द सेकेंड ऑप्शन, जमीला wore a scarf when she visited the market yesterday. Now yesterday representing the single action in the past. Third option, my mother used to cook biryani for us on every Sunday. Every Sunday, as you know that, चूँकि बिरयानी था तो हमने यहाँ से वर्ब कुक का सिलेक्ट किया। उसकी सिलेक्शन के बाद इसको यूज टू के साथ इसलिए किया कि दैट वी हैव अ टाइम इन टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड है हमारे पास, पीरियड ऑफ टाइम है एवरी संडे, तो एक चीज़ रिपीटेडली हो रही है, एवरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द सेकेंड ऑप्शन, माई मदर कुक्ड बिरयानी फॉर अस लास्ट वीक। अब लास्ट वीक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दैट इज बेसिकली अ सिंगल एक्शन इन द पास्ट। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द फोर्थ ऑप्शन, माई फादर वॉश हिज कार येस्टरडे बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। यहाँ पे हमने सिंगल एक्शन इन द पास्ट वॉश इसलिए लिया है कि आगे चूंकि कार है तो कार के लिए हम वॉश का वर्ब हमने बॉक्स में से सिलेक्ट किया। माई फादर यूज टू वॉश हिज कार एवरी टाइम बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। अब सेकेंड ऑप्शन में हमने यूज टू इसलिए सिलेक्ट किया कि एवरी टाइम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट को, इसके लिए हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। नाउ द फिफ्थ सेंटेंस, पेयर ऑफ सेंटेंस, आई मेट माई फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल टुडे। आफ्टर स्कूल टुडे, टुडे बेसिकली अ सिंगल एक्शन इन द पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई यूज टू मीट माई फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम, रिपीटेड एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने यूज टू को यूज किया। एंड द सिक्स्थ एंड द फाइनल ऑप्शन, सर कासिम यूज टू टीच अस मॉरल लेसन ऑल द टाइम। अब यूज टू टीच हमने टीच इसलिए यूज किया चूंकि आगे मॉरल लेसन्स थे, और दूसरा हमने यूज टू का स्ट्रक्चर इसलिए यूज किया इसके साथ कि ऑल द टाइम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज आर बेसिकली रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, ये रिपीटेड एक्शन थे पास्ट में। सेकेंड ऑप्शन, सर कासिम टॉट अस मॉरल लेसन लास्ट वीक। अब लास्ट वीक जो है वो इंडिकेट कर रहा है सिंगल एक्शन इन द पास्ट को। नाउ इट्स टाइम to move on to the homework segment in which I'll give you the homework for tomorrow's work. Now your homework is extended practice. आपका extended practice exercise homework है, और first we need to understand the instructions of the homework. Complete the sentences using suitable vocabulary from the box. हमने इन boxes को complete करना है while using suitable vocabulary from the box. हमने बॉक्स में से suitable vocabulary को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि that we have
ब्लैंक्स एंड देन वी हैव अनदर क्लॉज। हमारे बट के बाद हमारे पास एक सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी है। बट के बाद जितने सेंटेंसेस यहाँ पे आपको आएंगे नज़र, उनमें यू विल सी द कंट्रास्ट, आपको एक कंट्रास्ट दिखाई देगा। अब आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंगली उस कंट्रास्ट को देखना है और उन ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए कर दी गई है, द फर्स्ट एग्जांपल हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। आप उस एग्जांपल को देखते हैं एंड देन हम इस एक्टिविटी की नेचर को और क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। वी यूज टू स्लीप लेट एट नाइट। द फर्स्ट पार्ट इज वी यूज टू स्लीप लेट एट नाइट। बट अब बट चूंकि कंट्रास्ट को ड्रा करेगा, कंट्रास्ट मीन्स उससे ऑपोजिट कोई चीज़ होगी। नाउ वी गो टू बेड अर्ली। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट पार्ट में वो रिपीटेडली रात को लेट सोया करते थे, बट इन द नेक्स्ट सेगमेंट एट प्रेजेंट दे गो टू बेड अर्ली। ऐसे ही आपके पास ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। इन ऑप्शंस में आपने देखना है कहाँ अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन बॉक्सेस में से फिल बैठती है। मैं एक दफ़ा इन ऑप्शंस को आपके लिए रीड करता हूँ। गो टू बेड, ये ऑप्शन हमारी पहली ऑप्शन है। रीड द न्यूज़पेपर, ईट जंक फूड, हेल्प हिज मदर, प्ले इन द यार्ड, राइड अ बाइक, विजिट नॉर्दर्न एरियाज, फाइट विद फ्रेंड्स। अब आपने इन अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को इन सेंटेंसेस को देखते हुए कंप्लीट करना है एंड यू विल डू इट विद द लेड पेंसिल। आप इसको लेड पेंसिल के साथ कंप्लीट करेंगे एंड टुमारो आई विल गिव यू द फीडबैक ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड inshallah tala there will be no difficulty after that. So it's time to say Allah Hafiz. Assalamu alaikum.